हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए हम लोग हनुमान धाम पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बिटिया रानी सबसे ज़्यादा आगे आगे भाग रही थी कि मंदिर में जाने के लिए। और ये देखिए इस तरह से हम मंदिर पहुंच चुके हैं। रामनगर के बीच में पड़ता है, रामनगर जाते हैं तभी रास्ते में पड़ता है ये हनुमान धाम। और यहाँ पे हम 2-3 बार से ज़्यादा जा चुके हैं। अचानक ही प्रोग्राम बन गया कि जाएंगे हम मंदिर, तो मन हुआ तो इसलिए सब लोग सोचे दर्शन कर लेते हैं आज। और देखिए हम मंदिर पहुंच गए। बहुत तेज़ धूप वगैरह बहुत थी, तो ये देखिएगा हम लोग पहुंच गए हैं। फिर वो मैट पे चलने लगी क्योंकि ज़मीन गर्म थी। और ये देखिए हनुमान जी के दर्शन कराते हैं आपको। और ये हम उनका पाठ कर रहे थे, तो थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली है। देखिए इस तरह से लाइन लग रही थी। जब हम गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। ये उनका माता रानी का मंदिर है। ये भी हनुमान धाम के अंदर ही है, यानी कि थोड़ा बाहर की साइड को। और फिर आधा घंटे ही हम लोग बैठे होंगे, तभी एकदम से ही मंदिर के पट बंद हो गए। इस पे तो पंडित जी ने थोड़ा ताला लगा दी, लेकिन माता रानी हम देखिए अच्छे से दिख रही थी। फिर भी हमने हाथ जोड़ के माथा टेका अपना, और फिर हम आगे को बढ़े। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए यहाँ पे सब लोग धागे बांधते हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए। तो ये देखिए ये पूरा मंदिर आपको दिखाते हैं। और आज हम करते हैं अपनी माता रानी का श्रृंगार। तो देखिए इस तरह से हमने उनका स्नान करा दिया है, स्नान कराया है। और ये हमारी लाडली जी बैठी हैं। और जो हमारे यानी कि भगवान है, उनका हमने पहले ही स्नान करा दिया है। तो ये एक बेसिक स्नान है। जैसे त्यौहार होता है ना, तो हम अलग से ही उनका स्नान कराते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बेसिक है। तो उसमें थोड़ा सा जल में गंगा जल डाल करके आप देवी देवताओं का स्नान करा सकते हैं। और ये देखिए आपको ये दिखाती है ना, ये बहुत जल गए थे ना, तो देखिए अब देखिए साफ़ होने लगे हैं। ये कुछ कुछ साफ़ हो गए हैं, बस हल्का सा हल्के फुल्के ही रह गया है, जो कहीं कहीं छींटे रह गई हैं। पूरी की पूरी माता रानी साफ़ हो गई हैं, लेकिन कुछ टाइम तो खैर लगेगा ही इनको एकदम से चमकने में, इसलिए। और देखिए ये ज़्यादा ऐसा हुआ था ना, ज़्यादा ही जल गई थी, तो मैंने वहाँ पेंट कर दिया था। इसलिए देखिए सनील का लहंगा पहना रहे हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं हल्की हल्की, तो मैंने सोचा कि उनको सनील का लहंगा धारण कराते हैं। तो देखिए ये मैंने बनाया था नवरात्रि पे। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह किए थे, अच्छा सा लगा था, तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और इस तरह से ये देखिए माता रानी को हमने लहंगा पहना दिया। और ज्वेलरी जो थी ना, वो हमने मंगलसूत्र वगैरह था वो नहीं उतार के स्नान करा, लेकिन चूड़ियाँ वगैरह ज़रूर हमने उतार दी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी थी। ये इनकी चोली है, और ऐसे ही पकड़ लो, ऐसे करके। और फिर उनको हमने पहनाई ऊपर से उनकी टॉप। थोड़ा सोच रही थी उनको सही से सेट करूँ उनकी टॉप को, तो लेकिन वो है ना उनका कमल आ रहा था, इसी कारण से टॉप सही से सेट नहीं हुई। फिर मैंने इस तरह से उनका एक लुक दिया, क्योंकि थोड़ा टॉप भी बड़ी सी थी, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि बहुत डार्क कलर ही माता रानी को पसंद आते हैं, और हम लोगों को भी उसी में ही एकदम अच्छे से श्रृंगार होता है। अपने दीपावली का हमारा माता रानी का श्रृंगार देखा होगा कितना सुंदर था। तो देखिए इस तरह से उनके एक एक जेवर हम पहनाते हैं, उनकी ज्वेलरी वगैरह जो है ना वो सब पहना देंगे। और ये देखिए ये मंगलसूत्र है, ये बड़ा मंगलसूत्र है, वो मैंने पहले बना रखा था। और ये देखिए ये हाथ में थोड़ा अटक गया है, तो अभी निकालती हूँ। देखिए इस तरह से निकाल दिया है। आज हमने गोपाल जी का जो श्रृंगार किया था ना, वो तो हमने शायद शूट नहीं किया है, माता रानी का ही शूट कर पाए हैं।
तो इसलिए ये देखिए इनकी हमने लगा दी इस तरह से विग। आराम आराम से उनको लगाई है क्योंकि माता रानी के बाल खुले हुए हैं और हमारे गोपाल जी के बाल तो बहुत ज़्यादा से हिलझ गए हैं, यानी कि उलझ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा होगा। किसी दिन मार्केट जाना होगा तब उनकी दूसरे केश लेके आएंगे हम। तो देखिए कितना सुंदर लग रही हैं। और ये सुबह का 6 बजे का उनका श्रृंगार है। सुबह हमने 6 बजे उनका श्रृंगार किया, 6 से 7 के बीच का है क्योंकि कार्तिक माह चले तो बहुत सुबह 4:30 बजे 4 बजे उठना हो जाता है और 5 बजे तक पूजा वूजा हो जाती है। आज थोड़ा ये था कि घर में एक चिड़िया आ गई थी तो उसी के कारण वो मंदिर में बैठ गई, इसी कारण ज़्यादा वो नहीं करा, इसलिए जब वो चली गई तब उसके बाद में ही ये देखिए अब उनको चूड़ियाँ पहना दी हैं, एक हाथ के, दूसरे हाथ की ये रह गई हैं। और ये देखिए तो भी इस तरह से उनको चूड़ियाँ वगैरह पहना दी हैं। और फिर उनका पूरा प्रॉपर श्रृंगार हो चुका है। अब बस उनकी चुन्नी रह गई है पहनाने के लिए और बस ये थोड़ा सोचो एक वेलवेट की चुन्नी और निकली है, वो भी हम बाद में मुझको मिली, वो मैं फिर पहनाऊँगी किसी दिन। तो अभी तो हमने यही बनाई है क्योंकि मंदिर भी पूरा हमने प्रॉपर साफ़ किया था क्योंकि खील वगैरह बहुत सारी उसमें थी मंदिर में, तो इसलिए देखिए ये चुन्नी हम इनकी ऐसे करके सेट करते क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, थोड़ा छोटी है। तो अगर ज़्यादा लॉन्ग होती तो पीछे से लेकर के फिर आगे दोनों हाथों पे उड़ा देते। तो बस इस तरह से ही हम उनको पहना पाए हैं। और देखिए और सबसे अच्छी बात है कि मुकुट एक बार में ही सेट हो गया। ये देखिए अब ये हमारे फूल गुलाब का फूल है, थोड़ा पिंक कलर का गुलाब है। और देखिए माता रानी पूरी प्रॉपर तैयार हो चुकी हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। हम उनको मंदिर में बिठा देते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।